औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम साइंस क्लास 4 चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। पार्ट 1 है आवर सेल्स। आवर सेल्स का यूनिट नंबर 1 है द ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी। सेल्स सेल्स क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लाइक ऑल लिविंग थिंग्स द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। तमाम जानदार चीज़ों की तरह ह्यूमन बॉडी भी बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बनी है। सेल्स आर द स्मॉल बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर। वी हैव बोन सेल्स, हमारे बोन सेल्स हैं, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स एंड सो ऑन, और बहुत सारे सेल्स। बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। बोन जो है वो लिविंग सेल्स से मिलाकर बनी है। यहाँ पे 3 किस्म की पिक्चर्स हमें दिखाई गई हैं जिनके अंदर हमें सेल नज़र आ रहा है। नर्व सेल, ये देखें, रेड ब्लड सेल्स, ये वाले एपिथेलियल सेल्स, ये देखें, ये जो इनके बीच में है ये सारे सेल्स कहलाते हैं। सेल बहुत छोटा होता है। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं। सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। जब सेल्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, टिश्यूज़। बहुत सारे सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़। अ टिश्यू इज़ अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर जॉब। टिश्यू जो होता है बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनता है, एक ग्रुप होता है सेल्स का जो कि सेम काम करता है। टिश्यूज़ कैन बी मस्कुलर, टिश्यूज़ हो सकते हैं मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्व्स और एपिथेलियल। ये 4 किस्म के टिश्यूज़ हो सकते हैं। बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलकर बनी है। अब ये इस डायग्राम को देखिए और इसके साथ चारों जो मेन टिश्यूज़ हैं उनके लेबल किया गया है और बताया गया है कि ये क्या काम करते हैं और ये किस किस में मौजूद होते हैं। अब हम टाइप ऑफ टिश्यूज़ और उनका क्या काम है, फंक्शन या जॉब उनकी क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर्स यानी कि हमारे मसल्स वगैरह होते हैं, इनका काम क्या है, ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट, जो कि हमारी बॉडी को मूव करने में मदद करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, गिव शेप टू ऑर्गन्स एंड होल्ड देम इन प्लेस, जो कि हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको शेप देता है। यानी कि अब जैसे हमारी टांग है, अगर हमारे अंदर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होंगे तो हमारी टांग, हम लंगड़े भी हो सकते हैं, हमारी टांग बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो सकती। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, हमारी बॉडी को शेप देते हैं और हमारे ऑर्गन्स को, और उनको अपनी जगह खड़े होने में मदद देते हैं। नर्व्स टिश्यू दिमाग के अंदर होते हैं। सेंड सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन से, नर्व्स टिश्यू जो होते हैं वो ब्रेन से सारी बॉडी के अंदर सिग्नल्स, और सारी बॉडी के सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन के अंदर पैगाम जो होते हैं वो पहुंचाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कवर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी की ऊपर वाली स्किन होती है वो कवर करती है। वो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो उस बॉडी को कवर कर रहे होते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कवर कर रहे होते हैं। ऑर्गन्स क्या होते हैं, मेन 5 ऑर्गन्स तो आपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में, जो कि हैं आइज, नोज, टंग, ईयर्स और स्किन। अब हम थोड़े मज़ीद ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। जो सेल्स हैं वो मिला के टिश्यूज़ बनते हैं। अब जो टिश्यूज़ इकट्ठे काम करते हैं सारे मिलाकर, वो हमारे ऑर्गन कहलाते हैं। द बॉडीज फंक्शन आर परफॉर्म बाई ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के जितने काम हैं वो ऑर्गन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द हार्ट इज़ एन ऑर्गन। हमारा दिल जो है वो भी एक ऑर्गन है, मेड अप ऑफ टिश्यूज़, जो कि टिश्यूज़ से मिलके बना है। दैट कॉन्ट्रैक्ट्स टू पम्प ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसका काम ये होता है कि वो खून को बॉडी के तमाम हिस्सों तक पहुँचाए। यानी कि ये हमारा ऑर्गन है और टिश्यूज़ से मिलकर बना है, और इसका काम ये है कि ये तमाम बॉडी को खून मुहैया करे। इट इज़ वेरी पावरफुल ऑर्गन एंड वर्क्स कॉन्स्टेंटली। ये बहुत पावरफुल ऑर्गन है और ये लगातार काम करता है।
सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये उनके कुछ ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जो है ब्रेन, लंग्स, किडनीज, हार्ट और स्टमक। ये तमाम ऑर्गन्स जो हैं ये अब अलग अलग अपनी जॉब्स कर रहे होते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? अब हमने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा, अब हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो ईच ऑर्गन हैज़ अ स्पेशल फंक्शन, बेशक अगरचे तमाम जो ऑर्गन्स हैं उनका कोई ना कोई काम है। इट ऑल्सो वर्क्स एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, ये पार्ट ऑफ अ ग्रुप भी काम करते हैं, ये अलग अलग भी काम करते हैं और ये ग्रुप्स में भी काम करते हैं। और ये जो ग्रुप्स में काम करते हैं दूसरे ऑर्गन्स के साथ मिलकर, इसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जब ऑर्गन्स एक ग्रुप में काम करते हैं तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। द ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क्स टुगेदर टू डू अ स्पेशल जॉब। जो ऑर्गन सिस्टम होता है ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं जो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और तमाम मिलकर एक काम करते हैं, जिसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। जिस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको काम करने के लिए स्टमक, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है। ये सारा एक ग्रुप बनाते हैं और तब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। अब तक जो हम पढ़ चुके हैं वो है सेल। सेल एक होता है। जब सेल सारे सेल मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं। तमाम टिश्यूज से मिलकर एक ऑर्गन बनता है, जैसा कि ये ऑर्गन बना हुआ है। और ये सारे मिलकर जब एक ग्रुप में काम करते हैं तो वो हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जैसा कि इसकी मिसाल है डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हमने जो पढ़ा है, दीज पिक्चर शोज व्हाट यू हैव लर्न सो फार इन ऑर्डर ऑफ साइज, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ये जो मैंने अभी आपको बताया है। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम एंड कम्बिनेशन ऑफ द स्केलेटल एंड द मस्कुलर सिस्टम। हम इस चैप्टर में मसल स्केलेटल सिस्टम और कम्बिनेशन ऑफ स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये हमारे हाफ चैप्टर की रीडिंग हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बकिया चैप्टर की रीडिंग करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।